जैसे ही ट्रेन गुफा के अंदर जाती है, ट्रेन का लास्ट डिब्बा अलग हो जाता है और गुफा में ही रह जाता है। ये नॉर्मल नहीं था, पर इसे नॉर्मल बनाया जा रहा था। एक और गुफा आ जाती है और इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जैसे ही ट्रेन गुफा के मिड में पहुंचती है, एक भूतनी आती है, बोले तो जंगली भूतनी आती है, तो बहुत धमाल मचाती है, फट फटाफट। पर इस बार ये सब होते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और ट्रेन में हंगामा मच जाता है। पर ये गैंडा हाथी, ट्रेन का मालिक, इसको तो सिर्फ प्रॉफिट करना था, इन सबको अपने रिजॉर्ट ले जाना था। उसे कोई मतलब नहीं था भाई ट्रेन का डिब्बा पीछे छूट रहा है, डिब्बा में कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उसे तो बस ये लोग पहुंचे और खासकर वीआईपी लोग पहुंच जाएं। इसलिए वो इस बात पे विश्वास ही नहीं करता, सबको मैनिपुलेट कर बात वहीं दबा देता है। पर जब भी गुफा आती, जंगली भूतनी लास्ट डिब्बे में आकर उन लोगों की बैंड बजाती और इसके भाई बहुत कड़े रूल रेगुलेशन थे। भूतनी थी पर रूल रेगुलेशन बहुत कड़े फॉलो कर रही थी कि भाई गुफा आएगी, जब ट्रेन मिड में पहुंच जाएगी, सिर्फ एक डिब्बे को सिलेक्ट करेगी और उन सारे लोगों को मारेगी, ट्रेन से डिब्बा अलग करेगी, दूसरे डिब्बों को कुछ नहीं करेगी। भाई रूल रेगुलेशन है, भूत है ना, तो भाई बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। इंसान नहीं करता, भूत ज्यादा फॉलो करता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ऐसे ही करते करते पूरे ट्रेन का लास्ट डिब्बा बचा था भाई, और गुफा तो अभी बहुत सारी बाकी थी। और इन सबको पता था अगर ट्रेन गुफा के अंदर चली गई तो इनकी गुड्डी फटने वाली है। इसलिए इस बार तो उन्होंने उस गैंडा हाथी इविल इंसान को बांध कर ट्रेन को रोक ही दिया। पर गुफा के जस्ट सामने अब जंगली भूतनी के पास दो ऑप्शन थे, रूल रेगुलेशन फॉलो करे तो भाई उसका सम्मान बढ़ेगा, रूल रेगुलेशन फॉलो करती है भूतनी, और एक नहीं करे फॉलो, क्योंकि भूतनी है भाई, काय का रूल रेगुलेशन। और भूतनी दूसरा ही ऑप्शन सेलेक्ट करती है, रूल रेगुलेशन बाहर में जाए और बाहर आकर सबसे पहले इस इविल इंसान की, इस गेंदे हाथे की गुद्दी सुझाती है, इसको कर देती है। और फिर बचे बाकी लोग, उनको पेड़ बना देती है, सिर्फ इस लड़की को छोड़कर। इसको पेड़ नहीं बनाती भाई। और ये जानना चाहते हो क्यों, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो वाई, पता चल जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट मूवी रोस्ट टाइम के लिए सब्सक्राइब कर देना।